क्या आपके घर में माँ बहनें नहीं है? क्या आपकी बेटी नहीं है? क्या आपकी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि मेरी रेगुलरली जो वीडियोस थी वो नहीं आ रही हैं, वो स्किप हो रही हैं। तो मैं काम में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ था। तो एक सिस्टर हैं जिन्होंने खुसूसी मेरे से कहा कि वक़ात भाई आप अपनी वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। तो दोस्तों मेरा जो आज की वीडियो है, तो दोस्तों मेरी जो आज की वीडियो है वो रिएक्शन वीडियो है। जैसा कि आपने देखा होगा सीबा हैदर के घर पर लगातार जो नए नए पत्रकार आते हैं, पत्रकार महोदय जो नए नए आते हैं, वो आकर सिर्फ और सिर्फ यही सवाल करते हैं कि पाकिस्तान से आप भारत क्यों आई और बच्चों को मुस्तकबिल भारत में है या पाकिस्तान में है और आप पाकिस्तान में प्रताड़ित थी। तो मैं उन पत्रकार से, वो जो नए नए पत्रकार हैं बेशरम दगड़ दल्ले, जो एपी सिंह के पैरोकार हैं, एपी सिंह के चाटुकार हैं, सीमा हैदर के चाटुकार हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या आपको आपकी जो पत्रकारी है, जो आपका जर्नलिज्म है, वो आपको ये सिखाता है कि एक इलीगल आई हुई महिला के आप इस तरीके से चाटुकारी कर रहे हैं? क्या आप भारत देश के नागरिक हैं कि जिस तरीके से एक गैर कानूनी तौर पर इलीगल आई हुई महिला का आप समर्थन कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आपके घर में माँ बहनें नहीं है? क्या आपकी बेटी नहीं है? क्या आपकी बीवी नहीं है? क्या आपकी बहन नहीं है? कि जिस तरीके से वो इलीगल तौर पर एंट्री करके बैठी हुई है वो महिला, वो आपके भारत के संविधान पर उंगली उठ रही है उसकी उस 1-2% की औरत की वजह से। तो जिस तरीके से वो पत्रकार महोदय पूछते हैं कि आपको योगी जी ज्यादा पसंद है कि मोदी जी, तो सीमा इधर कहती है कि मोदी जी भी अच्छे हैं मगर योगी जी मुझे ज्यादा पसंद है, ऐसे करके कहती है। तो दोस्तों ये ऐसे करने का क्या मतलब है, ये हमें समझ में नहीं आता है। कभी तो ये कहती है कि मैं योगी जी की वजह से ही जो है भारत देश में हूँ, योगी जी के शरण में हूँ, योगी जी की छत्र छाया में हूँ, कभी ऐसा कहती है। अब तो ऐसे कहती है कि योगी जी मेरे यानी कि ज्यादा ये योगी जी को पसंद करती है। ये कौन सा तरीका भाई? ये कौन सा तरीका है बेशरम औरत? ये यूं करके जो दिखाती है इसका क्या मतलब होता है? योगी जी को यूं करके दिखाती है बेशरम। और मैं उस पत्रकार दगड़ दल्ले बेगैरत से कहना चाहता हूं कि क्या तुम्हारी भी बहन इस तरीके से भागेगी, तुम उसका भी ऐसे इंटरव्यू लोगे? और वो सीमा इधर जो बेगैरत औरत बार बार एक ही चीज को बोलती है, और ये जो बेगैरत किस्म के इसके पत्रकार जाते हैं वो एक ही किस्म के सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में क्या होता था, पाकिस्तान में औरतों पे जुल्म करते थे, पाकिस्तान में फला। भाई पाकिस्तान में औरतों पे जुल्म करते हैं या नहीं करते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और वो बेगैरत औरत क्या कहती है कि पाकिस्तान में तो सबसे अच्छी शादी जो होती है ना वो कजन से हो जाए तो मानी जाती है। तो भाई हर किसी को अपने मजहब में अपने तरीके से जीने, अपने तरीके से रहने की इजाजत है। ये 2 नंबर औरत, ये बेगैरत औरत, ये बाजार औरत कौन होती है बोलने वाली कि हम लोग अगर कजन मैरिज करते हैं? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ये बार बार ये एक 2 नंबर औरत, एक बाजारू औरत जो कि अपने शोहर का घर बेच कर आई है, चोरों डकैतों का ये गैंग है। यहाँ पर भी ये डकैतों की, चोरों की सरगुना थी, जो भी मतलब काम थे इसके सही नहीं थे, वो आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं जो कुछ भी यहाँ करती रही, लोगों का माल लोड घसोट करके गई, हैदर भाई के पेट में सुराखों पे गई, हैदर भाई के एतमाद को ठेस पहुंचाई। तो प्यारे दोस्तों आज वो महिला वहां पर जाकर गैर मतलब भारत में जाकर वो जिस तरीके से बैठी हुई है, आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से जाकर बिल्कुल ऐसे नंगा नाच कर रही है, सर के ऊपर नाच रही है, और कुछ लोगों ने उसको कैसे सर का ताज बना के रखा हुआ है। तो क्या वो औरत इस लायक है जो सर का ताज बना के रखा हुआ है? मैं ये कहूंगा 100% इसके अंदर जो हाथ है वो भारतीय मीडिया का है। भारतीय मीडिया से मुराद वो मीडिया जो सीमा हैदर को कवरेज देता रहा है, उसका हाथ है, जो आज सीमा ने इतनी जड़ें मजबूत कर ली है। और उन्हीं के अब भी कुछ जो चाटुकार हैं, कुछ जो चमचे हैं, वो अब भी सीमा हैदर के पास आए दिन जाते रहते हैं, आपको क्या होता था, आपको फलाना होता था, और फिर जो बातें करते हैं वो आपके सामने आपने सुना होगा। जिस तरीके से ये पत्रकार एक मुसलमानों पे भी मतलब उंगली उठा रहा था, और दूसरी तरफ ये भी कह रहा था, जो कि मैं अभी आप ये सुन लें। अरे मोदी जी बेस्ट हैं, बट मैं योगी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। हार के बोल रहा, मुसलमानों के खिलाफ जम के बोलते हैं? नहीं, कौन बोलता है ये? नहीं। तो जैसा कि आपने ये सुना कि वो ये कह रहा है कि आपको योगी जी इसलिए पसंद है कि वो मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों देखें, ये हम नहीं कह रहे, ये पत्रकार कह रहा है कि आपको क्या योगी जी इसलिए ज्यादा पसंद है कि जो मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। मुसलमानों के खिलाफ तो ये भगोड़ी इस वक्त बोलती है, और पहले भी बोल रही थी और अब भी बोल रही है।
और मैं भगोड़ी से कहना चाहता हूं, भगोड़ी तेरी क्या औकात कि तू कजन मैरिज और फलाना मैरिज की तू बात करती है। तू भी तो यहाँ जब पाकिस्तान में रहती थी, सबसे पहले तूने ही बताया कि मुझे जो मैं जिसको लाइक करती थी वो मेरा कजन था, उसका नाम जहीर था। तो फिर तू क्या करती थी यहाँ पर रहकर, जो आज तुझे जो है ना वो होता है भारत में जाके के पाकिस्तान में नहीं, खाली मुस्लिम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बसते, मुस्लिम 57 ममालिक में बसते हैं, यानी कि 57 मुल्कों में मुस्लिम रहते हैं। खाली पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं तोलो। जो हमारे इस्लाम धर्म के अंदर, इस्लाम मजहब के अंदर जो चीजें हम तो उसकी पैरोकारी करेंगे, तो इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना सीमा हैदर को, ना तो उस पत्रकार को, ना किसी और को। प्यारे बहन भाइयों, आपने देखा शुरू से लेकर अब तक ये सीमा हैदर दंगा फसाद कराना चाहती है, मुस्लिम हिंदू और हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब कुछ कराना चाहती है। और इसी की तरह इसके जो चाटू कार जो पत्रकार हैं वो भी यही चाहते हैं, जो कि एपी सिंह की जबान बोल रहे हैं। जिस तरीके से एपी सिंह ने भी एक दफा कहा था कि पाकिस्तान में इस तरीके से होता है और फलाना और ढिमकाना, और सीमा हैदर अब तक कहती आ रही लगातार। और अब ये कुछ चाटुकार जो पत्रकार है ये भी आ जाते हैं, 2 टके के पत्रकार, बाजारू पत्रकार, मैं तो यही कहूंगा खरीदे हुए, सीमा हैदर के खरीदे हुए, जो सीमा हैदर का थूका हुआ चाटने वाले पत्रकार हैं, वही इस तरीके की बातें कर रहे हैं और इस तरीके की बातों का अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सब कुछ हो रहा है आपके सामने। तो दोस्तों, हैरानगी इस बात की है कि एक तरफ इलीगल आई हुई महिला, जिसके पास ना तो आधार कार्ड है, ना तो कोई जन्म प्रमाण पत्र बच्चों का है, ना किसी किस्म का कोई सबूत है, इलीगल एंट्री करके गैर कानूनी तौर पर भारत के अंदर बैठी हुई है और टोर ऐसे दिखा रही है जैसे कि कोई वहां की प्रधानमंत्री लगी हो। तो प्यारे बहन भाइयों, जिसमें से एक सवाल पत्रकार ने यह भी किया कि आप योगी जी करती रहती हैं, 1.5 साल हो गया है, मगर आज तक आपको नागरिकता नहीं दी गई। तो सीमा हैदर कहती है नागरिकता नहीं दी, मगर अब तक मैं भारत में सुरक्षित हूं, तो यही काफी है, और पाकिस्तान में कोई सुरक्षित नहीं था। और कहती है कि पाकिस्तान के अंदर मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, कोई भी नहीं था, गुलाम हैदर बाहर चले गया था, जो मेरा बाप था वो मर गया था, कोई हाकमा से पूछ ले, कोई फलाने से पूछ ले। और क्या कह रही है, कहती है कि जब मेरा बाप मर गया था तो मुझे सचिन ने संभाला था। अरे वाह भाई वाह, तेरा बाप मर गया था, तुझे सचिन ने संभाला था। जो खुद अपने आप को नहीं संभाल सकता है, अगर तेज हवा चल जाए तो वो काला कौवा वो खुद अपने आप को नहीं संभाल सकता। वो जो है सीमा को और गुलाम हैदर भाई के 4 बच्चों को संभाल रहा था, ठीक है, फोन पे संभाल रहा था, फोन पे ख्याल रखता था। तो प्यारे बहन भाइयों, ये बड़ा अच्छा एक टोटका है कि फोन पर कोई संभाल भी सकता है और फोन पर कोई ख्याल भी रख सकता है। कहती है इतना मैं नहीं रोई, भगोड़ी कहती है इतना मैं नहीं रोई मेरे बाप के मरने पे जितना ये सचिन रोया। वाह भाई वाह, क्या बात है। सचिन जो है सीमा हैदर के बाप के मरने पे इतना रोया। अबे भाई, तेरा बाप था वो जो तू रोया काले कौवे, वो तेरा बाप था। हैरानगी की बात होती है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये लगातार पाकिस्तान पर जो भी आरोप लगाती रहती है वो आपके सामने है पाकिस्तान पर। और दोस्तों, मैं ये हैरान होता हूं इस बात पर कि वो कौन से पत्रकार हैं जो सीमा हैदर के पास आते हैं। इन पत्रकार ने कभी ये क्यों नहीं पूछा कि आप पाकिस्तान से भारत क्यों आई, जब ये जवाब देती है कि मैं प्यार खातिर आई हूं, तो किसी पत्रकार ने आज तक ये क्यों नहीं कहा कि 4 बच्चे पैदा होने के बाद क्या प्यार होता है। किसी पत्रकार ने अब तक ये क्यों नहीं पूछा कि 4 बच्चे पैदा होने के बाद भी प्यार हो सकता है। और सीमा हैदर, आप इलीगल एंट्री करके आई हैं, आपको कभी नागरिकता नहीं दी जाएगी, ये बात कोई पत्रकार उसके कान के नीचे क्यों नहीं बजाता है। क्योंकि दोस्तों, और कोई पत्रकार इससे ये क्यों नहीं पूछता है कि सीमा हैदर आप 18 लाख का घर लेकर आई, बेचकर आई, सॉरी, कोई पत्रकार ये क्यों नहीं पूछता है कि सीमा हैदर आप 18 लाख रुपए का जो घर गुलाम हैदर भाई का था वो 12 लाख रुपए में बेचकर क्यों आई, ठीक है। और आप कहती हैं कि आपके वालिद ने दिया था। अगर आपके वालिद ने वो घर दिया था तो दूसरी बहन भाइयों क्यों नहीं दिया, ठीक है। और जिस तरीके से कह रही है कि बहुत सारी जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म होता है, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर आज भी हिंदू बहुत बुरे हाल में, और भारत में ऐसा नहीं होता। देखिए, हम भारत में होता नहीं होता, पाकिस्तान में होता नहीं होता, हमारा ये मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है ये इलीगल एंट्री करके गई है, ये महिला ने इलीगल एंट्री की है, 4 बच्चों को गैर कानूनी तौर पर लेकर भारत में बैठी हुई है, इसको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं खत्म इसी उम्मीद के साथ कि गुलाम हैदर भाई का वीज़ा जल्द से जल्द मिल जाएगा और गुलाम हैदर भाई को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।